रह सकता है, ऐसा अनुमान ट्रेड बॉडीज हैं उनका अनुमान है। इस खरीफ सीजन में 30 जून तक करीब करीब सरकारी आंकड़े की मैं बात कर रहा हूं 43 लाख हेक्टेयर में अब तक बुआई हुई है। हालांकि सोपा के नंबर काफ़ी ज़्यादा है इससे। पिछले साल 117 लाख हेक्टेयर में करीब सोयाबीन की खेती हुई थी और 125 लाख टन का उत्पादन हुआ था। लेकिन अच्छी बात यह है कि 2025 खरीफ सीजन के लिए एमएसपी में काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई थी, क्योंकि किसान नाराज़ थे क्योंकि सोयाबीन के दाम उनको काफ़ी कम मिले थे। बातचीत करने के लिए बीवी मेहता साहब है हमारे साथ, ईडी हैं सी के। सर, सोयाबीन की खेती को लेकर क्या रिपोर्ट है सर? क्या किसानों का मोह भंग तो नहीं हुआ है, क्योंकि भाव काफ़ी कम रहे हैं इस बार? आपने जो मेरी बात आपने बोल दी है ऐसा है, सोयाबीन के किसान काफी नाराज है। जो पूरे साल में आप देखें तो 4,200 4,400 तक में जो एमएसपी तभी 4,892 था। अभी तो 5,328 एमएसपी है, उसके सामने आज 4,300 चल रहा है। तो किसान परेशान है, किसान को एमएसपी मिल नहीं रही है। और उसके वजह से हो सकता है कि ऐसा किसान को अगर मौका मिले तो सोयाबीन से दूसरे क्रॉप में जा सकते हैं, उसमें डाउट नहीं। आज जो अभी तक का नंबर दिख रहा है वो दिखा रहा है कि भाई सोयाबीन की हो सकती है कि थोड़ी कटौती आए एकरेज में। जो लास्ट ईयर 127 लाख हेक्टेयर में थी सोयाबीन की खेती, हो सकता है कि भाई 5-7% कम हो। पर अभी देखिए एक चीज समझ लीजिए, अभी 25% की सोइंग हुआ है। तो 25% पे हम अगर आंकड़े नहीं निकाल सकते कि 5% कम होगा या नहीं होगा, मगर जो रुझान दिख रहा है, जो फार्मर का व्यू दिख रहा है, जो मिल रहा है कि हो सकता है कि वो स्विच ओवर करेंगे। मार्जिनल स्विच तो हर दफा होता है, तो ये दफा हो गया। खास करके मेज सबका मेज के वजह से हो रहा है। मेज में जो किसान को पैसा मिला है और जो भी भाव चल रहा है, तो इट बिकम वेरी अट्रैक्टिव। इथेनॉल के वजह से आज जो मेज है इथेनॉल में जा रहा है, वहां कैटल फीड में जा रहा है, स्टार्च बनने के लिए जा रहा है। तो उसकी तीन इंडस्ट्री की डिमांड है। और जो इथेनॉल में गवर्नमेंट का फोकस है, उसके वजह से मेज में एरिया काफी बड़ा है। और हो सकता है कि मेज की वजह से सोयाबीन का ओवरऑल एरिया घट भी सकता है। और दूसरा एक जो चीज है कि अभी तक तो 26% का ही आपको सोइंग हुआ है। जो आज का जो आपका जो नंबर है 27 जून का लास्ट नंबर जो मिले हैं, तो उसके मतलब अभी वेट करना पड़ेगा भाई कितना एरिया शिफ्ट हो रहा है। हाँ जी। को लेकर मक्के की पैदावार को कहा जा रहा है कि इस बार 10% तक ज्यादा हो सकती है, क्योंकि एक तो इथेनॉल के लिए और दूसरा पशु चारे के लिए भी काफी अच्छी डिमांड है। सर, इस पर क्या अपडेट है आपके पास? क्या आपने कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? सर, मैं मेज की बात कर रहा था। मेज की मांग इथेनॉल के लिए काफी ज्यादा है, साथ ही पशु चारे के लिए भी डिमांड काफी, पोल्ट्री फीड के लिए भी इसकी डिमांड काफी अच्छी। तो इस बार लग रहा है कि खेती भी ज्यादा होगी और उत्पादन भी 5 से 10% तक ज्यादा रहने की संभावना है। अगर उससे भी ज्यादा हो तो मेरे को नवाई नहीं लगेगी, क्योंकि आज मेज की डिमांड है और अच्छे दाम मिल रहा है किसान को काफी अच्छे दाम मिले। जो 2300 रुपये थे, आज 2800 रुपये हो गए मेज का। दैट वाज वन। और जो लास्ट ईयर का आप देखे तो लास्ट ईयर तो काफी आगे है, 1800-1900 रुपये थे। तो एक तो ये फर्क पड़ा है। और इथेनॉल की वजह से काफी डिमांड निकलेगी। इथेनॉल जो है, स्टार्च और कैटल फीड तो पहले था, ये तीनों के वजह से मेज की डिमांड है। किसान को 2 पैसा मिल रहा है तो डेफिनेटली एक्सपांड करेगा। किसान भी एक स्मॉल बिजनेसमैन है। जी जी, बिल्कुल सही बात है। और इसका असर इथेनॉल की वजह से डीडीजीएस जो बन रहा है और उसका नुकसान सोयाबीन के किसानों को भी हो रहा है और सोयाबीन के वैल्यू चेन से जुड़े हुए लोगों को हो रहा है, क्योंकि उनके डीओसी की जो बिक्री है वो कम होती जा रही है। शुक्रिया मेहता सर, वक्त कम था, बहुत ज़्यादा बात नहीं हो पाई।